नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम और ताज़ा घटना पर बात कर रहे हैं। जी। ईरान और इज़राइल के बीच जो अचानक युद्ध विराम हुआ है, जिसकी मध्यस्थता अमेरिका ने की। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़े कुछ स्रोत हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि इस अप्रत्याशित समझौते के जो मुख्य पहलू हैं उन्हें ज़रा जल्दी से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये खबर आई 24 जून 2025 को। मतलब हफ्तों से तनाव चल रहा था। मिसाइलें, हवाई हमले, सायरन और फिर अचानक शांति की घोषणा। ये हुआ कैसे? हाँ, ये वाकई मतलब चौंकाने वाला तो था ही, खासकर इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति उस वक्त, आपको याद होगा, हेग में नाटो शिखर सम्मेलन में थे। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो जो सूत्रों से पता चल रहा है वो ये है कि अमेरिका ने सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर ही नहीं डाला, अच्छा। बल्कि शायद एक कह सकते हैं काफी नपी-तुली स्ट्राइक भी की, जिसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के कुछ मतलब अहम हिस्सों को अस्थायी तौर पर रोक दिया। ओह अच्छा। हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि ईरान इस बात से साफ इनकार कर रहा है। वो कह रहे हैं ऐसी कोई स्ट्राइक हुई ही नहीं। ये तो होता ही है। लेकिन इस घोषणा के बावजूद इसको एक परमानेंट पीस, एक स्थायी शांति मान लेना, वो शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। हाँ, ये बात तो है। जैसा कि एक इस्राएली अधिकारी ने भी कहा, ये संघर्ष का अंत नहीं है, ये बस बढ़ाव में ठहराव है। बढ़ाव में ठहराव। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये स्थायी समाधान नहीं है तो फिर दोनों पक्ष इस ठहराव के लिए राजी क्यों हुए? वो भी अभी, मतलब विश्लेषक क्या देख रहे हैं इसमें? बिल्कुल सही सवाल है आपका। ज्यादातर जो एनालिसिस आ रही हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि ये युद्ध विराम किसी बुनियादी मुद्दे के हल की वजह से नहीं हुआ। अच्छा। ये असल में दोनों पक्षों की जो तात्कालिक जरूरतें हैं उनका नतीजा ज्यादा लगता है। जरूरतें? कैसी जरूरतें? देखिए, ईरान पर पहले से ही हम जानते हैं गंभीर आर्थिक प्रतिबंध है, हाँ, वो तो है। और अंदरूनी तौर पर भी विरोध प्रदर्शनों का दबाव बढ़ रहा था। तो ये ठहराव उन्हें एक तरह से थोड़ी सांस लेने की मोहलत देता है। और इजराइल के लिए? दूसरी तरफ इजराइल को अपनी सैन्य कार्रवाइयों के लिए, खासतौर पर उनके स्केल को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना झेलनी पड़ रही थी, यूरोपियन यूनियन से खासतौर पर। हाँ हाँ, सुना था मैंने। तो जैसा कि एक सूत्र ने कहा, ये दोनों के लिए एक ब्रीदिंग स्पेस, मतलब सांस लेने की जगह बनाने जैसा है, ताकि वो अपनी अगली चाल सोच सकें। यानी दोनों के अपने अपने कारण थे समझौते के पीछे। लेकिन क्या ये सांस लेने की जगह किसी गहरी समस्या का हल निकालने में मदद करेगी? आपने परमाणु कार्यक्रम का जिक्र किया था, और भी तो मुद्दे होंगे ना? हाँ बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी चिंता है। अगर हम इससे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये समझौता उन गहरी बुनियादी समस्याओं को छूता भी नहीं है जो इस पूरे संघर्ष की जड़ हैं, मतलब ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं, हाँ,